चिदादित्यं किशोरांगं परे धाम्नि विराजितं स्वरूप सच्चिदानंद निर्विकारं सनातनं। बंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ सतगुरु परम विनय करो प्रणाम। उघरई विकट कपाटुर सुमरन जिनके नाम। श्री राम रतन सतगुरु मेरे काटो सकल कलेश। चरणों में करो वंदना हृदय करो प्रवेश। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पल पल करो प्रणाम। धामधनी के लाडले व आत्म संबंधी प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, अब हमारा ये प्रश्न जो चल रहा है, तो इसमें 14 लोक ब्रह्मांड का विवरण पूर्ण हो चुका, बहुत संक्षिप्त रूप में। और अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो ये मृत्युलोक है, यहाँ के जो कर्म किए जाते हैं, तो जो अच्छे कर्म किए जाते हैं तो उनका फल ऊपर स्वर्ग में प्राप्त होता है, और जो बुरे कर्म किए जाते हैं उनका फल नीचे नरक में मिलता है। तो अब हमारा जो प्रश्न चल रहा है, तो अब किसका चलेगा, यानी जो बुरे कर्म होते हैं उनका फल कैसा कैसा होता है। तो अभी देखते हैं कि जो ये हम कर्म करते हैं, तो 2 तरह के कर्म होते हैं, एक निषेध कर्म और एक जो वेद शास्त्रों ने उसको अनुमति दी है करने के लिए। तो अब यहाँ पर जो कर्म किए जाते हैं, तो जो बुरे कर्म होते हैं उनका जो दंड दिया जाता है, तो उसको ईश्वरीय जो दंड दिया जाता है। किसी भी कर्म का जो बुरा परिणाम होता है उसको ही नरक यातना कहा जाता है। तो ये देखते हैं कि ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो ऐहिक और एक होते हैं नारकीय। तो जो ऐहिक दुख हैं, तो वो तो हमें यहीं पर इस मृत्यु लोक में ही इस शरीर के द्वारा दुख प्राप्त होते हैं, तो उनको तो ऐहिक दुख कहते हैं। लेकिन परमात्मा वो इतने ही दुख देता है जितने को ये शरीर सहन कर सकता है। लेकिन कुछ ऐसे भयंकर पापकर्म होते हैं जिनका परिणाम भी भयंकर ही होता है, तो उन परिणामों को, उन दुखों को हमारा शरीर ये सहन नहीं कर सकता, यानी इसके सामर्थ्य से बाहर होता है। तो उन पापकर्मों की सजा देने के लिए सूक्ष्म शरीर मिलता है, जिसका हमने 4 प्रकार के शरीरों में वर्णन किया है। जो सूक्ष्म शरीर होता है, जो 17 तत्वों का बना होता है, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं, मन और जीव। तो ये 17 तत्वों का सूक्ष्म शरीर होता है, जिसे लिंग शरीर भी कहते हैं और यातना देह भी कहते हैं। तो उसको वो ऐसा ही बना होता है कि वो उन दुखों को सहन कर लेता है। तो जैसे यहाँ पर शरीर से जो दुख प्राप्त होते हैं, तो यहाँ तो ऐसे दुख हैं कि कोई सजा दी जाएगी तो स्थिति खत्म हो जाएगा। मान लीजिए कि सिर को किसी दीवार में टकराया, किसी चीज में टकराया तो फट जाएगा और इंसान मर जाएगा। लेकिन उस सूक्ष्म शरीर वो इतना होता है सामर्थ्यवान कि उसको अगर पटक दिया जाए तो उसके प्राण, वो शरीर नहीं छूटता, तो इसलिए उसको यातना देह कहा जाता है। तो अब यहां पर इस मृत्यु लोक पर जब ये जीव रहता है तो ये 84 लाख योनियों में होता है।
तो 84 लाख योनियों का वर्णन सब ग्रंथों में दिया गया है। तो 84 लाख योनियां, तो सबसे पहले क्या देखते हैं, इसमें क्या देखा है, इसमें दिया गया है कि जलजा नव लक्षणानी अस्थावर लक्ष्य विशंति कर्म्यो रुद्र लक्षाणी पक्षिणा 10 लक्षका त्रिलक्षाणी पशवे चतुर्लक्षाणी मानव। तो वो क्या कह रहे हैं इसमें, जल के जीव 9 लाख योनि के हैं, यानी उनमें 9 लाख तरह की प्रजातियां होती हैं। जो अस्थावर होते हैं जैसे पेड़ पौधे होते हैं जो चल फिर नहीं सकते, उनकी संख्या कितनी बताइए, 20 लाख योनि, यानी इतनी तरह की इसमें प्रजातियां होती हैं। कृमि कीटों की कितनी बताई है, 11 लाख। और पक्षीगण जो उड़ने वाले हैं उनकी कितनी, 10 लाख योनियां हैं। और जो पशु होते हैं 4 पैर वाले उनकी 30 लाख मानी गई है, और जो मनुष्य है उनकी 4 लाख। अब देखते हैं कि 4 लाख मनुष्यों में कैसी है। देखने के लिए तो कहेंगे कि मनुष्य तो एक जैसी है, लेकिन उनमें कोई लंगड़ा है, कोई लूला है, कोई अंधा है, कोई बहरा है, कोई मन से विक्षिप्त है, कोई बुद्धि से विक्षिप्त है। तो इस तरह से हर एक इंसान में परिवर्तन होता है। इस तरह से मनुष्यों की 4 लाख योनियां बताई गई है। तो इन सबको टोटल करके 84 लाख योनियां निकलती है। तो अब इनमें देखना है कि ये जो 84 लाख योनियां हैं इनमें जीव भटकता हुआ आता है, और भटकता हुआ आते आते अंत में उसको ये मानव तन मिलता है जो सर्वश्रेष्ठ है, जिसके माध्यम से मनुष्य अगर चाहे तो भक्ति के द्वारा, परमात्मा की प्राप्ति के प्रयत्न के द्वारा इस 84 लाख योनियों के चक्कर से छूट सकता है। लेकिन अगर इस मानव तन को पाकर भी मनुष्य अज्ञानता में, परमार्थ में, इंद्रियों के स्वार्थ में अपने सारे जीवन को व्यर्थ कर देता है, तो फिर अंत समय में इस 84 के चक्र में ही आना पड़ता है। तो कैसे आना पड़ता है, मान लीजिए जीव कई योनियों में गुजर कर आया है, तो उस योनियों में अच्छे कर्म भी होते हैं, बुरे कर्म भी होते हैं, लेकिन जानवर के अंदर विवेक नहीं होता। वो विवेक परमात्मा ने इंसान के अंदर ही दिया है। तो उनमें जो पेट भरने के लिए, जैसे जीव हत्या, कोई जानवर है जैसे शेर है वो हिरण को मारकर खा जाता है, बिल्ली है वो चूहे को मारकर खा जाती है, तो वो भी तो उनको भले ही ज्ञानता माना लेकिन पाप कर्म हो रहा है। लेकिन कुछ योनियों में उसको ऐसा भी है जिसमें उसको पुण्य प्राप्त होता है। जैसे वृक्ष आदि बन जाते हैं, तो वृक्ष कोई पाप तो नहीं करता, सेवा करता है। गाय हैं, दूध देकर पालन पोषण करती है, तो उनका जो वो जमा होता है, जब उसके पुण्य उदय होते हैं जीव को, तब उसको ये मानव तन प्राप्त होता है। और जब मानव तन छूटना होता है, जब आयु पूरी होती है, तो तब क्या होता है, इसमें जो चेतना है वो निकल जाती है। और निकलने के बाद में जब धर्मराज के यहां जाती है, तो इसके पाप और पुण्य का न्याय होता है कि इस जीव ने कितने पाप किए हैं और कितने इसने पुण्य। कहां पर, महरलोक में, धर्मराजपुरी में। तो जो मनुष्य के जितने अच्छे कर्म होते हैं वो स्वर्ग में मिल जाते हैं, और जो बुरे कर्म होते हैं उसको उतनी नरक की यात्रा मिलती है। तो जितने वो बुरे कर्म करता है, जो निषिद्ध कर्म बताए हैं, तो उन निषिद्ध कर्मों का फल अलग अलग होता है। जिस तरह से यहां पर देखते हैं कि कोई क्राइम है तो अलग अलग कोई अपराध होता है, तो जो न्यायाधीश होते हैं तो वो अलग अलग गुनाह की अलग अलग सजा दी जाती है।
जो संविधान में वर्णित है। तो ये तो नहीं कि मतलब सब जितने भी गुनाह किए हैं सबकी सजा एक होगी, नहीं, क्राइम के अनुसार ही उसमें धारा लगकर, उसमें अनुच्छेद लगकर उसके अनुसार उसकी सजा निश्चित की जाती है। तो इसी तरह से ये यहाँ पर धर्मराज का भी न्याय है। जो जीव जैसा कर्म करता है उसके कर्म के अनुसार उसको उसी तरह का दुख प्राप्त होता है, और उन्हीं दुखों के आधार पर ही नीचे नरकों के कुंड बनाए जाते हैं। तो जरूरी नहीं जीव को सारे नरक भोगने पड़े। शास्त्रों में तो वर्णित है कि 84 नरक कुंड बताए, कहीं कहीं पर 108, और शास्त्र में यह भी कहा गया है कि ये जरूरी नहीं है कि 108 है, 84 हैं, अनंत है कर्मों के अनुसार। लेकिन जो ज्यादा वर्णन किया गया है तो वो 84 का वर्णन किया गया है। और श्रीमद् भागवत में तो जो राजा परीक्षित को सुनाए गए उसमें केवल 28 नरक कुंडों का ही वर्णन किया गया है। आगे में सुन नहीं पाए, इतने भयानक दुख होते हैं आगे। तो जब जीव इस शरीर से निकलता है तो जो पापी आत्मा होते हैं उसको यमराज के गण लेने आते हैं, और ले जाकर जब वो नरक में जाता है तो उसको रास्ते में भी अनेक कष्ट सहन करने पड़ते हैं, और फिर उसके कर्म के आधार पर ही उसको नीचे नरकों में डाल दिया जाता है। कुरान में कहा गया है कि जो बंदा उस खुदा को नहीं मानता, उस खुदा की बंदगी नहीं करता, और वो बुरे कर्म करता है तो उसको दोजख की आग में जलना पड़ता है। तो कुरान में भी दोजख का वर्णन है। अब देखते हैं जो हमारी श्रीमद् भागवत गीता है उसमें भी नरक का वर्णन है। उसमें क्या कहा है? अनेक चित विभ्रमता मोह जाल समावर्ता परशक्ता काम भोगेशु पतंती नरके शुचु। तो इसमें श्री कृष्ण जी क्या कह रहे हैं अर्जुन को कि अज्ञान में फूलने वाला जो अज्ञानी है, अज्ञानी का मतलब इस संसार के ज्ञान को लेकर ही जो फूला नहीं समाता, अपने धन को, अपने रूप को, अपने शरीर को, अपने ऐश्वर्य को, सब कुछ समझता है, तो वो अज्ञान में फूला हुआ, नाना प्रकार की कल्पनाओं के भ्रम में पड़ा हुआ, जो मन की कल्पनाएं उठती रहती हैं, उनकी कल्पनाओं में जैसे मन ने कहा वैसे ही कर दिया, मोह जाल में फंसा हुआ, कि जो मोह के वशीभूत होता है उसको ये नहीं पता चलता कि क्या उचित है क्या अनुचित है। अनेक बार मोह में फंसा हुआ जीव अनेक गलत कर्म कर देता है और उसको उसके फल की भी पता नहीं होता। तो क्या करें? संसार सुख और भोग विलासों में तत्पर रहने वाले जीव को असुचि नामक नरक में डाला जाता है। तो ये शास्त्रों में वर्णन है। अब देखते हैं गीता के ही अध्याय 16 का 17वां, 18वां और 19वें श्लोक में श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं अर्जुन को उपदेश देते हुए कि हे श्री कृष्ण, अपनी प्रशंसा चाहने वाला, महत्व आकांक्षी, मोह में पड़ा हुआ, यानी महत्वाकांक्षी यानी संसार की इच्छा करने वाला, और उस परमात्मा से पीठ फेरने वाला, और शान के साथ रहने वाला, यानी चाहे कुछ है उसके पास या नहीं लेकिन फिर भी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझता है, धन और मन से युक्त, मन से फूलने वाला, नाम मात्र के लिए यज्ञ पूजा दान आदि करने वाला, और वो भी उसके बदले में, अगर दान कर दिया तो उसके बदले में भी प्रशंसा चाहने वाला, ज्ञान भी देता है तो उसका मतलब ये नहीं होता कि किसी को ज्ञान प्राप्ति हो, उसका मतलब प्रशंसा होती है या धन इकट्ठा करना। जो 3 चीज बताई हैं, दारेशना, लोकेशना और वित्तेशना, जो 3 इच्छाएं होती हैं, इन 3 इच्छाओं के कारण जो क्रिया करता है। और क्या कह रहे हैं? दिखावटी सत्संग करने वाला, मन माने महात्मा, ज्ञानी, ध्यानी अथवा भक्ति का स्वांग भरने वाला, जो मन में आया वो करता रहा, चाहे शास्त्रों में वो निहित है या वो निश्चित है, काम क्रोध ऐश्वर्य घमंड और अहंकार में चूर रहने वाला, असमर्थ प्राणियों को सताने वाला, अपने आत्मा को अज्ञानवश नरक में डालने वाला। देखिए ध्यान से,
अपनी आत्मा को अज्ञानता में डालने वाला। यह सबसे बड़ा अपराध है। क्यों सबसे बड़ा अपराध है? क्योंकि परमात्मा ने यह मनुष्य तन इसीलिए तो दिया है कि जीव इसमें अपना कल्याण कर सके, इस आवागमन के चक्र से छूट सके। लेकिन मनुष्य इसके विपरीत कर्म करता है। जो मेन पर्पज है इस मानव जीवन का, उसी से वो पीठ फेर लेता है। और जो और कर्म है, जो और योनियों में भी कर सकते हैं, बच्चों का पालन पोषण है, खाना है, पीना है, सोना है, संभोग है, कितनी क्रियाएं हैं, हर क्रिया हर योनि में हो सकती है। लेकिन जो इस मानव जीवन का परम लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति, उससे ही वो मुंह फेरे रहता है। तो सबसे बड़ा जघन्य अपराध है। तो उसी को ही आत्महत्यारा कहा जाता है, अपनी आत्मा की हत्या करने वाला, अर्थात अपनी आत्मा को परमात्मा से विमुख करके इस 84 के चक्र में डालने वाला। पर निंदक यानी दूसरों की निंदा करने वाला और क्रूर कर्म में रत। कौन से? अब ये देखिए कि ये कर्म से कैसे बच जाएगा। जब कह रहे हैं कि अगर परमात्मा का ज्ञान होगा तो परमात्मा की चर्चा होगी, परमात्मा की ज्ञान होगा, परमात्मा का गुणगान होगा। अगर परमात्मा से विमुख है, संसार के करेंगे, तो संसार में ना चाहते हुए भी परनिंदा होगी, कुकर्म होंगे। तो इनसे बचने के लिए हमें भगवत भजन, परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। तो जो नहीं करता उनको श्री कृष्ण जी क्या कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ऐसे पुरुषों को मैं आसुर योनि में बारंबार फेंकता रहता हूं, जो इन कर्मों से विमुख होते हैं। अब इसी गीता के 16 अध्याय 16 का 20वां श्लोक, उसमें क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण जी? आसुरी योनि मापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्य कौन्ते ततो यांत अधमा गति। अर्थात हे कुंती पुत्र, आसुर योनि को प्राप्त होकर जन्म जन्मांतर में भी मुझे प्राप्त नहीं हो पाते। जो असुर योनि को प्राप्त होते हैं तो वे फिर भी मुझे प्राप्त नहीं होते, किंतु उत्तरोत्तर अधम गति को ही प्राप्त होते जाते हैं। इस प्रकार गीता में भी वर्णन है, नरक और आसुर योनि को बताया गया है। यानी एक तो वे जीव जो नीचे नरकों में डाले जाते हैं, और फिर नरकों से जब वे यहां पर आते हैं तो वे असुर योनि, चांडाल की योनि को प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से देखते हैं हम, मनु स्मृति है। तो मनु स्मृति में भी जो अध्याय 12 है, उसके 16 और 17 श्लोक में क्या कहा गया कि अधर्म कर्म करने वाले मनुष्यों को, जो अधर्म कर है यानी धर्म के विपरीत जो निषिद्ध कर्म है, ऐसे कर्म करने वाले मनुष्यों को इस पंचभौतिक स्थूल शरीर त्याग करने के बाद, ये पंचभौतिक जो 5 तत्वों से निर्मित ये शरीर है, इसको त्याग करने के बाद एक प्रकार का यातना देह प्राप्त होता है, जिसको सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। यातना देह केवल नरकों के दुख भोगने के लिए होती है, जो नाना प्रकार के ताप, दाह, मार, दुख, पीड़ा आदि को सहन करने में समर्थ होता है। तो नरकों के दुखों का अनुभव करने के बाद में यह जो सूक्ष्म शरीर है, ये फिर पुनः अपने तत्वों में लीन हो जाता है और उस जीव को फिर यहां पर शरीर प्राप्त होता है। लेकिन कैसे? अपने कर्मों के अनुसार जन्म धारण करता है। तो इस प्रकार मनु जी ने नरक यातना भोगने के लिए एक प्रकार के विशेष शरीर का उल्लेख किया है। लेकिन मनु स्मृति में यह नहीं बताया गया कि ये नरक कुंड है कहां पर। तो इनका जो वर्णन है कि कहां पर है, इसका वर्णन श्री सुखदेव मुनि जी ने जब श्रीमद् भागवत कथा राजा परीक्षित को सुनाई तो तब उसका वर्णन उन्होंने किया है। तो उसका वर्णन करते हुए क्या कहते हैं कि हे राजन, किसके लिए कहा है राजन? राजा परीक्षित के लिए, कि त्रिलोकी के अंतराल यानी 3 लोग जो बताए, एक ये मृत्युलोक, एक ऊपर स्वर्गलोक और नीचे पाताल के नरक।
तो क्या कह रहे हैं इसमें कि त्रिलोकी के अंतराल यानी उनके भीतर ही जल के ऊपर, जमीन से नीचे, और कहां पर, दक्षिणी दिशा में, यानी जो नक्शे में दिखाया था कि नीचे से साइड नारायण है पाताल से नीचे, और जल में वो शेषनाग है, और उनके दक्षिण दिशा में नरकों के कुंड है। तो वहां पर राजा परीक्षित को जब बताया, श्री सुखदेव मुनि जी ने वर्णन करके कहा है कि जहां पर विष स्वान के पुत्र भगवान यमराज नीच गणों सहित निवास करते हैं, जो भगवान शिव जी के आज्ञा अनुसार मृत आत्माओं के उनके अशुभ कर्मों के अनुसार उनको उनके कार्यों का फल प्रदान करते हैं। तो अब ये देखना है कि ये कहा शिव जी की आज्ञा अनुसार। पहले वर्णन किया है कि जो ये यमराज है, जिसको धर्मराज भी कहा गया, ये शिव का ही प्रतिनिधि रूप है, उन्हीं के हुक्म से क्रिया करता है। तो वहां पर ये जो यमराज के गण रहते हैं, तो वे इन जीवों को ले जाकर वहां पर उनके कर्मों के अनुसार उनको दंड देते हैं। तो श्रीमद् भागवत में जो 21 नरकुंडों का वर्णन किया गया है, जो 84 नरकुंडों का वर्णन किया गया है, कहीं कहीं पर 108 भी है, लेकिन जो सविस्तार वर्णन किया है वो राजा परीक्षित को जो सुनाया, तो वे 28 नरकुंडों का वर्णन किया। उससे ज्यादा राजा परीक्षित नहीं सुन पाया, वो कांप गए उस दुख को देखकर, उनसे सुना भी नहीं गया। तो सतगुरु महाराज जी क्या कहते हैं कि जिन नरकों के बारे में सुनते हुए भी कपकपी आ जाती है, तो उनको जीव भोगेगा तो कैसे भोगेगा। लेकिन जीव अज्ञानतावश ऐसे कर्म कर डालता है जिसके फल का उसको पता भी नहीं होता। जानबूझकर कोई नहीं करता, लेकिन इसका मेन कारण क्या है, अज्ञानता, पता ना होना। जैसे एक स्टूडेंट को कहे कि अगर एक बच्चा है, उसको स्कूल भेज रहे हैं, उसको पढ़ने के लिए कह रहे हैं, तो अगर उसको ये ना पता हो कि तेरे एग्जाम होंगे और एग्जाम के बाद तू फेल हो जाएगा तो उसका क्या परिणाम होगा, और तू पास हो जाएगा तो उसका क्या परिणाम होगा, अगर उसको उसके परिणाम का ना पता हो तो क्या वो अलर्ट होकर पढ़ पाएगा? नहीं पड़ेगा। वो लापरवाही में अपना समय बर्बाद कर देगा। लेकिन देखते हैं जिस बच्चे को पता होता है कि तेरे मार्क्स अच्छे आएंगे तो उसका फल तुझे क्या मिलेगा, तो वो मेहनत से, लगन से पढ़ाई करता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो सोचते ही नहीं कि तेरा पास होने का क्या मतलब, और फेल होगा तो उसमें क्या नुकसान होगा, तो अपना समय वैसे ही बर्बाद कर देता है। ठीक ऐसे ही यहां पर इस अज्ञानता में पड़े हुए जीवों की स्थिति है। कर्म के फल का नहीं पता होता कि जो तू ये कर्म कर रहा है तो इसका फल तुझे क्या मिलेगा। तो अज्ञानतावश जीव कर्म करता रहता है, और जब उनका फल भोगने का समय आता है तो तब वो पछताता है। वहां के नरकों को देख देख कर वो डर जाता है। तो वहां के जो गण हैं उनको वो बहुत बुरी तरह से देते हैं, जैसे कर्म होते कर्म के अनुसार। वे पहले ही मुदगलों से मार मार कर पीट पीट कर ले जाते हैं। वहां जीव को पकड़कर पत्थरों से, शिलाओं से उनके सिर को मारा जाता है, लेकिन फिर भी वे शरीर नहीं छोड़ पाते। उनको वो दुख सहन करना ही पड़ता है, क्योंकि वो शरीर ही ऐसा बना। वहां पर तपते हुए अंगारों पर चला जाता है, खोलते हुए तेल में डाला जाता है, खोलते हुए घी कढ़ा में डाला जाता है। अनेक तरह के जानवर, बिच्छू, कुत्ते हैं, उनसे कटवाया जाता है। तो वहां पर नरक की अनेक पीड़ाएं हैं जिनको जीव पहला अगर जान ले तो वो नरक के रास्ते पर कभी भी नहीं चलेगा। लेकिन कारण यही होता है कि उनका पता नहीं होता, इसलिए जीव ऐसे कर्म कर डालता है जिसके कारण उसको नरक के गड्ढों में जाना पड़ता है। तो परमात्मा ने कोई चोरी नहीं रखी, उसने शास्त्रों में सब कुछ लिख दिया।
शास्त्र में वर्णन आता है कि जब जीव गर्भ में होता है और वो 9 महीने तक उल्टा लटका रहता है, तो तब उसको 7 जन्म की बात याद रहती है और वो विनती करता है कि मुझे इस नरक से बाहर निकालो, क्योंकि वहां पर जीव को पीड़ा होती है, वो हाथ पैर भी नहीं हिला पाता, गंदगी में उल्टा लटका रहता है। माँ जैसे ही कुछ नमक का या मिर्च का खाती है तो उसकी स्किन पर जलन का एहसास होता है, क्योंकि स्किन बाद में बनती है। ऐसा लगता है जैसे घाव पर कोई नमक डाल दे। तो उस समय जीव तड़पता रहता है और परमात्मा से विनती करता है कि हे भगवान, तू मुझे इस नरक से बाहर निकाल, और जब मैं इस नरक से बाहर निकल जाऊंगा तो मैं तेरा ही भजन करूंगा, मुझे दोबारा इस नरक में नहीं आना। तो उस समय भगवान उस जीव को वादा करते हैं कि मैं भी नहीं चाहता तू इन दुखों को भोगता रहे, लेकिन मैं तेरे लिए शास्त्रों में सब कुछ ज्ञान लिखवा के भेज रहा हूं, कोई चोरी नहीं है, सब कुछ लिखवा दिया। लेकिन जब तू वहां जाएगा तो तू इस ज्ञान को भूल जाएगा, जो तुझे अब ये याद है, ये स्मृति खो जाएगी गर्भ से बाहर आते ही, और ऐसा ही होता है। लेकिन फिर उस समय भगवान क्या कहते हैं कि जब मैं भूल जाऊंगा तो क्या करूंगा, कि अगर कोई तुम्हें ये ज्ञान सुनाएगा तो समझ लेना कि वो मेरे ही शब्द हैं। तुम्हारे कानों तक अगर कोई शब्द आया तो समझ लेना मैं ही ये अपना वादा निभा रहा हूं। तो ये वादा भगवान गर्भ में ही उस जीव से कर देता है। लेकिन जैसे ही जीव बाहर निकल कर आता है तो उस पर वो भ्रम का आवरण पड़ जाता है, और जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है तो बाहर की इंद्रियों की तरफ उसका झुकाव चला जाता है, सगे संबंधी की तरफ को चला जाता है, बाहर के विषय विकार में चला जाता है, तो वो शास्त्रों से मुंह फेर लेता है जिनमें सब ज्ञान लिखा हुआ है। अगर उनको भी नहीं पढ़ पाता, कोई सुनाता भी है तो उसको भी नहीं सुनता, और आखिर में जब वो सारा जीवन व्यतीत करके आखिर में जब नरकों में जाता है तब उस समय को वो याद करते हैं। हाल तो मृत्यु के समय में ही उसको याद आनी शुरू हो जाती है, जब उसकी इंद्रियां काम करना बंद कर देती है और चेतना इस शरीर से बाहर निकलने लगती है, तो तभी उसको वो याद शुरू हो जाती है। लेकिन उस समय क्या करे, जब समय बीत जाए तो क्या किया जाए, यानी सांप निकलने के बाद में उसके चिन्ह को पीटे जाए तो क्या फायदा है। इसी तरह से अज्ञानता में फंसे हुए जीवों का ये मानव तन ऐसे ही व्यर्थ में चला जाता है, और फिर वो 84 लाख योनि में भटकता रहता है, उससे निकलने का उसको रास्ता नहीं सोचता। इसलिए हमें समय रहते ही अपनी आत्मा के कल्याण के लिए हमें इन शास्त्रों का ज्ञान भी सुनना चाहिए और परमात्मा की भक्ति भी करते रहना चाहिए। तो जो बंदा परमात्मा की भक्ति करेगा तो वो आखिर में परमात्मा को ही प्राप्त कर लेगा और इस आवागमन के चक्र से बाहर निकल जाएगा। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की